देखो हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। जो नंबर होता है, नंबर कौन से होता है? 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? नंबर है। इन नंबर्स को एक लाइन पर लिखा जाता है और नंबर को चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, हम लाइन की हेल्प लेकर ही करते हैं। चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, कुछ भी करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसमें हम एक लाइन का हेल्प लेते हैं। उसी लाइन को बोलते हैं नंबर, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहले एक लाइन खींच दें, एक लाइन खींच दें, मिडिल में हम 0 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 0। फिर बराबर बराबर डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर कुछ चिन्ह मार्क करते चले जाएंगे, 0 के लेफ्ट में भी और राइट में, दोनों तरफ कुछ चिन्ह मार्क कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक, 0 के राइट में, राइट माने दाहिनी ओर, जो भी नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा। जो भी नंबर होगा 0 के दाहिनी ओर, जो नंबर होगा वो प्लस में। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया है, मतलब प्लस में है। जैसे लिख दिया 5, 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस में। इधर समझ लो पहले, ये प्लस में है। अब देखो 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो माइनस में होगा। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 जैसे जैसे देखो इस नंबर लाइन पर कहीं भी देखो, जो नंबर राइट में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है। इसको समझिए बहुत ध्यान से। जो नंबर राइट में है वो बड़ा है, जो नंबर लेफ्ट में है वो छोटा है। जैसे देखो अभी मैं बात करूं 3, इसकी 3 और -5, इन दोनों में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, 3 हमारे राइट में है, दाहिनी ओर, और -5 बाईं ओर। इस 0 के दाएं जो नंबर है वो 0 के बाएं वाले से बड़े हैं। तो अब 3 और 5 देखेंगे बच्चे तो बोलते हैं 5 बड़ा, -5, लेकिन नहीं। देखो -5 बाएं तरफ और 3 दाहिनी तरफ है, तो 3 बड़ा है, 3 ज्यादा है और -5 कम है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं हमको बड़ा नंबर मिलता जाता है। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएं तो छोटा नंबर होता जाता है। जैसे देखो -10 और -9 में कौन बड़ा है? बोलो, दिव्यांशु नहीं बोल रहे। -10 और -9 में कौन बड़ा है? -9 बड़ा है। वेरी गुड, क्योंकि ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। ठीक,
तो -9 जो है ये बड़ा है और -10 छोटा है। जैसे जैसे राइट में जाओगे बड़ा नंबर होता जाएगा। अच्छा बताओ जयशंकर, -8 और -1 में कौन बड़ा है? 1 तो नहीं हमने कहा है, हमने -1 कहा है। -1 बड़ा है, बहुत अच्छा, क्योंकि -1 राइट में है और -8 लेफ्ट में। जो नंबर लेफ्ट में है वो छोटा है, जो राइट में है वो बड़ा है। अच्छा तो अब बताओ, -3 और 0 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। -3 छोटा है, क्योंकि 0 राइट में है, -3 उसके लेफ्ट में। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अस्मा, क्यों इतना सुस्त हो भाई? क्या टेंशन है आपकी? हैं? कौन सा गम खाया जा रहा है तुम्हें? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहोगे तो आपको समझ में आएगा बात। ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। देखो, अब मान लीजिए कि दो नंबर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो कि कोई दो नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, या आपको इस नंबर लाइन पर कोई नंबर शो करना है कि ये कहां पर है। जैसे मान लो कहते -15 कहां पर है, तो क्या करोगे? देखो ये -15, इसको आपको इस लाइन पर शो करना है। माइनस साइन कहता है, माइनस कह रहा है कि 0 के लेफ्ट में जाओ। माइनस क्या कहता है? कि 0 के लेफ्ट में जाओ। कितने कदम? 15 कदम। अगर यही लिखा होता +20, प्लस न लगा होता, मान लो केवल 20 लिखा है, तो इसके आगे प्लस मान लिया जाता है। ठीक है बंधना? तो ये 20 कह रहा है प्लस में है, तो प्लस कहता है किधर जाओ? 0 के राइट में जाओ। कितने कदम? 20 कदम। अब एक चीज बताना आपको कि -15 और 20 +20 इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? बोलो, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं? हैं? नहीं पता? भैया एक चीज बताओ, इस स्कूल से एक लोग 20 किलोमीटर इधर है और एक लोग 15 किलोमीटर इधर है, तो दोनों कितनी दूरी पर हैं? बोलो, 35 किलोमीटर। तो वही तो मैंने कहा कि 0 से 20 कदम इधर राइट में और 0 से 15 कदम लेफ्ट में, तो दोनों के बीच कितना गैप हो गया? 35 का हो गया कि नहीं हो गया? देखो, माइनस कहता है, चाहे लिखा हो माइनस और चाहे बोले से कम, से कम इंग्लिश में बोलेंगे लेस देन। ठीक? तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट में, लेफ्ट, लेफ्ट में जाएंगे। ठीक? अगर प्लस लिखा है या लिखा है से अधिक, से अधिक इंग्लिश में लिखा होगा मोर देन या ग्रेटर देन। ठीक? तो किधर जाएंगे? राइट में। क्लियर है बात? राइट में जाएंगे। अगर माइनस जिस नंबर के आगे लगा है तो किधर जाएंगे? लेफ्ट। या मान जैसे लिखो, लिखा है 5 से 3 कम, 3 लेस देन 5, 5 से 3 कम। अब 5 के आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस। तो पहले 5 कदम प्लस पर जाओ। प्लस माने किधर? राइट। तो 0 से 5 कदम चले, तो 1 2 3 4 5। ठीक? ऐसे एरो लगा लेते हैं। फिर देखो, 5 से 3 कम, लेस है, कम है। 5 से कितना कम है? और भैया से कम लिखा है, किधर जाएंगे? लेफ्ट में। तो यहां से लेफ्ट में नहीं जाओ, जिससे कम है वहीं से लेफ्ट में घूम जाओ। पहले इधर चलोगे
और फिर वहीं से मूव कर जाओगे। ठीक है, देखो तो यहीं से मूव करोगे लेफ्ट की तरफ, कितना 3 स्टेप। तो देखो 1 2 3, यहां पहुंचे, यहां से कहां पहुंच गए 2 पर। तो 5 से 3 कम कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा। हम पहले 5 स्टेप किधर चले राइट में, क्योंकि 5 प्लस में। फिर लिखा है से 3 कम, तो 3 कदम किधर चले 5 से लेफ्ट की ओर, और पहुंच कहां गए 2 पर। तो 5 से 3 कम कितना होगा 2। समझ में आ रही है सबको बात। ठीक, इस तरह से नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना, जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। लिखा है यूजिंग नंबर लाइन फाइंड द सम। नंबर लाइन का यूज करके आपको इनको ऐड करना है। ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, मैं तो आपको एक ही लाइन पर बता रहा हूं, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग लाइन बनाना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन होते हैं उतनी लाइन बनाना पड़ता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 9 प्लस -6। अब 9 के आगे कोई साइन लगा है, क्या लगा है प्लस, इसके आगे प्लस लगा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो प्लस लगा है। तो पहले 0 से 9 स्टेप किधर जाएंगे राइट में, प्लस माने राइट। तो यहां 0 है, इससे 9 स्टेप राइट में जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहुंचे, यहां पहुंच गए ना। अब देखो 6 में कैसा साइन लगा है माइनस, 6 में कैसा साइन है तेज बोला करो, ठीक है। हाँ, कितना कौन साइन है माइनस लगा है, किधर जाएंगे लेफ्ट में। कहां से चलेंगे 0 से कि 9 से 9 से चलेंगे। 6 स्टेप आप लेफ्ट में चल करके आओगे 9 से। देखो तो यहां 9 पर है 1 2 3 4 5 6, कहां पहुंचेंगे 3 पर। यहां से चले कहां पहुंचे 3 पर। तो इसको देखो 9 प्लस -6 को ऐड किया तो क्या आया आंसर 3। क्लियर। जैसे सेकंड देखो 5 प्लस -11। अब देखिए इसको सेकंड देखिए आप, पहले 5 के आगे कौन साइन लगा है प्लस लगा है। ठीक, अब यहां से 5 स्टेप राइट में जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप राइट में। अब इसमें ऐड करना है -11, तो 11 के सामने का साइन माइनस में है। माइनस कह रहा है कि जहां पहुंचे हो वहीं से लेफ्ट में मूव कर जाओ। कितने स्टेप बोलो 11। अब 11 स्टेप मूव कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहां पहुंचेंगे -6 पर। देखो यहां से लेफ्ट में मूव किए और पहुंच गए कहां -6, यानी +5 और -11 को ऐड करोगे तो कितना आएगा -6। 5 प्लस -11 को ऐड करेंगे तो -6। नंबर लाइन पर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना से बहुत इजी होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब देखो जैसे इसको देखो, पहले आप 5 के आगे का साइन कैसा है माइनस। ठीक, माइनस का मतलब 0 से लेफ्ट में 5 स्टेप जाएंगे, 0 से लेफ्ट में। तो 1
2 3 4 5, ये पहुंच गए कहां? माइनस। अब देखो 10 के सामने का साइन कैसा है? इसका मतलब जहां पर हूं वहीं से 10 स्टेप राइट में मूव करूंगा, तो यहीं से 10 स्टेप इधर जाऊंगा। देखो 1 इस जहां पर है उसको तो छोड़ देंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंचेंगे? 5। यहां से जब मूव करेंगे तो पहुंचेंगे 5, मतलब -5 प्लस 10 इक्वल हो गया +5। इधर का नंबर +5। ऐसे ही इसको देख लो, ये 5th वाला। देखो 5th में लिखा -1, यानी 0 से किधर जाएंगे? बोलो, -1 है तो 0 से किधर जाएंगे? कितना स्टेप? 1। एक स्टेप लेफ्ट में गए, ये -1। फिर देखो 2 के आगे कैसा साइन है? जहां पर हूं वहीं से 2 स्टेप और किधर चला जाऊंगा? लेफ्ट में। तो यहीं से 2 स्टेप जाऊंगा तो 1 2, कहां पहुंच गए? -3 पर। फिर जहां पहुंचा हूं वहीं से 3 स्टेप माइनस, मतलब लेफ्ट में, और फिर यहां से 3 स्टेप, तो 1 2 3, कहां पहुंचे? -6 पर। इसका मतलब हुआ कि -1 -2 -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कहां पहुंचे हैं? -6 आ जाए। ये बात क्लियर हो गई आपको? अगर देखो माइनस के बजाय लिखा होता कि 9 से 6 कम, अगर से कम लिखा है तब भी किधर जाएंगे? और उससे अधिक लिखा है तो किधर जाएंगे? कोई डाउट तो नहीं है? ओके।